नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर में वीडियो लेके आया हूँ क्रुस्कल एल्गोरिथम। मैंने लास्ट में प्रिम्स एल्गोरिथम के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्रुस्कल एल्गोरिथम के बारे में। क्रुस्कल एल्गोरिथम के अंदर होता क्या है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था मिनिमम स्पाइनिंग ट्री और इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। क्रुस्कल एल्गोरिथम के अंदर भी यही होता है कि मिनिमम स्पाइनिंग ट्री फाइंड करते हैं जो कनेक्टेड वेटेड ग्राफ के साथ में होता है, और इसके अंदर मिनिमम कॉस्ट एज कॉस्ट फाइंड करते हैं। क्रुस्कल एल्गोरिथम इज टू फाइंड द मिनिमम स्पाइनिंग ट्री फॉर ए कनेक्टेड वेटेड ग्राफ। द मेन टारगेट ऑफ द एल्गोरिथम इज टू फाइंड द सबसेट ऑफ एज बाय यूजिंग which we can traverse every vertex of the graph. So following the greedy approach that find an optimum solution at every stage instead of focusing on a global optimum. किस तरीके से काम करता है क्रुस्कल एल्गोरिथम, उसके बारे में देखते हैं। क्रुस्कल एल्गोरिथम वी स्टार्ट फ्रॉम द एज with the lowest weight and keep adding the edge until the goal to reach the step to implement Kruskal algorithm start. First, sort all edge from low weight to high weight, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं हम। दूसरा है नाउ टेक द एज विद द लोवेस्ट वेट एंड एड इट टू द स्पाइनिंग ट्री इफ द एज टू बी एडेड क्रिएट ए साइकिल देन रिजेक्ट द एज। जहाँ कहीं भी क्रुस्कल एल्गोरिथम के अंदर हम अगर साइकिल क्रिएट हो रहा है तो वो इस स्पाइनिंग ट्री नहीं बन सकता, वो क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाता है। वो स्पाइनिंग ट्री कभी भी नहीं होता है। तो कभी भी जब हम क्रुस्कल एल्गोरिथम के अंदर मिनिमम एज फाइंड करते हैं तो उसके अंदर साइकिल नहीं क्रिएट होना चाहिए। दूसरा है कंटिन्यू टू ऐड द एज until we reach all vertex and minimum spanning tree is created. कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं? क्रुस्कल एल्गोरिथम कैन बी यूज टू ले आउट इलेक्ट्रिकल वायर अमंग द सिटीज। सेकंड होती है इट कैन बी यूज टू ले डाउन लैन कनेक्शंस। अब इसके अंदर एक एग्जांपल देखते हैं। आगे मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक हम डिसकनेक्टेड ग्राफ का, वेटेड ग्राफ का एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। इस एग्जांपल को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये आपका एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर जब मैं बात करूं तो ये एग्जांपल है, इसके अंदर ये क्या है, एक इसके अंदर वर्टेक्स हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी। कितनी वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स कितनी? 7 है। एड्ज कितनी है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन इसके अंदर होता कितना है? 12 एड्ज हैं अभी। जबकि इसके मिनिमम स्पाइनिंग ट्री के अंदर क्या होता है कि स्पाइनिंग ट्री के अंदर क्या होता है? n-1 होता है, यानी कि 7 वर्टेक्स है, -1 इक्वल टू कितने? 6 एड्ज होंगे। एड्ज कितनी होंगी? 6 होंगी। अगर 6 एड्ज वाली जो भी ट्री बनेगा वो आपका मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कॉस्ट फाइंड करते हैं, इसके अंदर जो भी कॉस्टिंग दे रखी है 2 5 6, तो सबसे पहले एक चीज़ इसको ये भी कर सकते हैं, इसको अरेंज कर लें। अरेंज करें किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में भी इसको क्या कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मिनिमम 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लेके आते हैं तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमारे पास में जो एड्स क्रिएट होंगी वो इसी तरीके से बन के आएंगी, जो मिनिमम पाथ फाइंड होगा वो इसी तरीके से होगा। तो हम इसी चीज़ को करते हैं। इस चीज़ को जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम इसी चीज़ के बारे में मैं देखता हूँ
कि हमने क्या किया, सबसे मिनिमम पाथ फाइंड करेंगे इसके अंदर सबसे। और एक जरूरी बात है कि हम कहीं से भी वर्टेक्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे मिनिमम पाथ फाइंड करूंगा तो मैं बी और ई के बीच में मैं फाइंड करूंगा। तो ये मैंने बना लिया बी और ई। ये क्या है 2, मेरा सबसे मिनिमम पाथ है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट पाथ फाइंड करूंगा मिनिमम। तो इसके अंदर देखूंगा तो मिनिमम सबसे नेक्स्ट पाथ कौन सा है 3। अब 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम एक कोई भी ले लेंगे। सपोज मैंने ले लिया ए से सी ले लिया, तो मैं एक बना लूँगा ये, एक बना लूँगा ये, और ये ले लिया मैंने 3, ये ले लिया। अब कई बार क्या होता है इंटरमीडिएट रिजल्ट के अंदर डिसकनेक्टेड वे में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तब ये कनेक्टेड वे में होगा। अब इसके बाद में हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे 4, ये 4, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब अगर हम इसको यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ करूँगा मैं तो ये भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ 4, ये मैंने ले लिया 4 ले लिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा 5, नेक्स्ट कौन सा है मिनिमम पाथ 5। तो 5 यहाँ भी है 5 और यहाँ पर भी है और 5 नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मैं ये मिनिमम पाथ फाइंड करता हूँ ये, तो क्या होता है ये वाला मिनिमम पाथ अगर मैं फाइंड करता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा लूप क्रिएट, साइकिल क्रिएट हो जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये क्या है काम नहीं करेगा, ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसको हम मिनिमम पाथ को फाइंड नहीं करेंगे। तो हम मिनिमम पाथ को किसको फाइंड करेंगे, हम मिनिमम पाथ फाइंड करेंगे सी से डी वाला। तो सी से डी वाले पे मैं चलूँगा, इसको ये क्या होगा डी, ये क्या सी, बी एंड ई। तो ये कितना हो गया 5 मेरा। अब यहाँ पर क्या है कोई भी साइकिल नहीं क्रिएट हो रहा, ए सी बी डी और ई, यहाँ कोई भी मेरा क्या है साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट पाथ की बात करता हूँ। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं देखूँगा, किसको देखूँगा, यहाँ से ऐप पे चलना है और इधर भी आना है। तो अब मैं मिनिमम पाथ इसका देखूँगा पहले, ये कितना है 3, तो ये एफ फाइंड कर रहा है। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट पाथ देखूंगा ये वाला ई से जी के 4, यहाँ एफ से जी का ये भी 4 है। लेकिन अगर मैं दोनों को इसको भी ले लूँ इसको भी ले लूँ तो ये फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा लूप क्रिएट हो जाएगा, साइकिल क्रिएट हो जाएगा। तो ये फिर से ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पर मिनिमम स्पाइनिंग ट्री नहीं होगा। तो मैं इसमें से एक को ले लेता हूँ, यहाँ पर एक को लेता हूँ इस तरीके से, ये ले लिया मैंने मिनिमम स्पाइनिंग ट्री 4 ले लिया। अगर मैं इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर दूँ ऐसे तो ये क्या हो जाएगा ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है पाथ। तो मेरा पाथ फाइनली यही रहेगा। अब इसके अंदर जो मिनिमम स्पाइनिंग ट्री मैंने फाइंड किया है ये आपके सामने है। इसके अंदर एड्ज कितनी आनी चाहिए 6 आनी चाहिए। तो काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एड्ज कितनी है 6 है। वर्टेक्सेस कितनी है 7। अब मुझे कॉस्ट फाइंड करना है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है इसका। कॉस्ट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा इनको ऐड कर दूंगा 3 + 4 + 2 + 5 + 3 + 4 = ये हो जाएगा 7 + 2 9 14 + 3 17 + 4 21। तो मिनिमम कॉस्ट इसकी कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं मैं, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कंस्टेंट क्रिएट करता हूं मैं।
कंस्टेंट क्रिएट करता हूं तो कंस्टेंट मिनिमम हीप के साथ में क्रिएट होता है जो एड्ज लेके चलता है, एड्ज ऑर्डर ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता हमारा, ये 1 हो गया। दूसरा होता है टेक 1 by 1 इसके अंदर एक ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया। इसके अंदर 1 by 1 क्या करते हैं, एड्ज को ऐड करते हैं। किसमें, स्पाइनिंग ट्री में, स्पैनिंग ट्री में जहां तक साइकिल क्रिएट नहीं हो तो इसके अंदर किस तरीके से होता है। सपोज ये एक ग्राफ है, इसका स्पाइनिंग ट्री बनाना है तो ये इस तरीके से बना देंगे हम। ये मिनिमम स्पाइनिंग ट्री, इसका क्या होता है, n-1 होता है। इसका क्या होता है, n-1 होता है। इसी तरीके से इसका n-1 होता है। तो इसके अंदर सपोज हम क्या करेंगे, कोई भी एक ट्री ले लिया, ये एक ट्री ले लिया। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जब इसका ऑर्डरिंग करते हैं तो इसका 1 by 1 एलिमेंट लेते हैं। पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, इसको लिया, फिर से 3 को लेंगे। तो ये क्या है, इसका जो इस काम को करने में टाइम लग रहा है वो लार्ज टाइम लग रहा है। तो एक एलिमेंट को 1 by 1 एलिमेंट क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने का इसके अंदर क्या होता है, log e। क्या होता है, log e। और मेरे पास में जब मिनिमम स्पाइनिंग ट्री फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइमिंग एड्ज का क्या होता है, n-1। तो अब इन दोनों को अगर मैं साथ में ले लूं, ट्री का एलिमेंट ऐड करना और इसकी कॉस्ट को, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख n-1 log e, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो O(n log e) से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो n है इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स भी बोलते हैं। इस तरीके से ये क्रुस्कल एल्गोरिथम के अंदर इसको फाइंड करते हैं। अब हम इसके अंदर एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, जिससे आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। डिस्कनेक्टेड ग्राफ में क्या है, ये B है, ये A है, C, E एंड D। इसके अंदर ये इसकी वर्टेक्सेस दे रखी हैं, एड्ज के साथ में कॉस्ट दे रखी है। अब इस कॉस्ट को यहाँ पर B की कॉस्ट 1 दे रखी है, C की कॉस्ट 7 दे रखी है, D की कॉस्ट 10 दे रखी है, और C की कॉस्ट 3 दे रखी है, और D की कॉस्ट 4 दे रखी है, और E की कॉस्ट 2 दे रखी है। अब इसको एक पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखूं तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसी चीज़ को आगे अगर मैं करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जैसे सबसे पहले इसके अंदर मैं देखो ये बताता हूँ, इसमें सबसे मिनिमम पाथ को फाइंड करते हैं। सबसे मिनिमम पाथ को लूँगा मैं, इसमें सबसे मिनिमम पाथ कौन सा है, 1 है, तो मैं A और B को ले लूँगा। तो मैंने वही ले लिया मिनिमम पाथ को, A और B के अंदर इसको क्या कर दिया, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब A और B के बाद में दूसरा मिनिमम पाथ कौन सा लूँगा, दूसरा मिनिमम पाथ तो मैं लूँगा इसके अंदर 2, ये लूँगा 2 लूँगा।
तो दूसरा मिनिमम पाथ है, तो मैं इसके पैरेलल में इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बता देना मुझे। ये कौन सा है, ई, और ये डी, और इसके बीच का ये पाथ बना दिया। ये कितना हो जाएगा, 2। अब इसके बाद में नेक्स्ट मैं पाथ लूंगा तो वो कौन सा होगा, 3। कौन सा होगा मिनिमम पाथ, 3। तो बी और सी के बीच का ये कौन सा होगा, 3। अब उसके बाद में कौन सा पाथ लूंगा मैं, कौन सा पाथ लूंगा, 4। इसका मिनिमम पाथ क्या होगा, ये देखो इसका पाथ कौन सा है, मिनिमम 4। तो मैं इसको भी ले लूंगा, सी और डी के बीच में इसको ले लिया, ये कितना होगा, 4। अब मेरे पास में ये कितनी वर्टेक्स आ गई, 1 2 3 4, और ये कितनी थी मेरे पास वर्टेक्स कितनी है, 5। तो वर्टेक्स कितनी होनी चाहिए, 4। अगर मैं अब इसका एलिमेंट लूंगा, 5 को लूंगा तो भी यहाँ साइकिल क्रिएट हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। 10 को लूंगा तो भी साइकिल क्रिएट हो जाएगा, 7 को लूंगा तो भी साइकिल क्रिएट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इसी के साथ में इसकी मिनिमम मैं क्या करूंगा, इसी चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ये बन गया, ये बन के मेरे पास आ गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, 1 3 4 2। अब इसको मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट मैं किस तरीके से करूंगा, ए बी डी ई प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ये 1 + 2 + 3 + 4, इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे निकल के, 10। ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट होता है। दूसरी चीज एल्गोरिथम के थ्रू अगर मैं बताऊं तो स्टेप 1 के अंदर क्रिएट ए फॉरेस्ट एफ इन सच ए वे दैट एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ इज ए सेपरेट ट्री। 2 के अंदर क्रिएट सेट ई दैट कंटेन्स ऑल द एड्ज ऑफ द ग्राफ। 3 में रिपीट स्टेप 4 and 5 फाइल ई इज नॉट empty and f is not spanning tree. Remove an edge from e with the minimum weight. And next step में if the edge obtained step 4 connects two different tree, then add it the forest f, and final combining the two tree into one tree, else discard edge and final end. ये आपका क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रुस्कल एल्गोरिथम होता है, जिसके हिसाब से हम इन सारी चीज़ों को करते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्रुस्कल के 2 एग्जाम्पल देखे और एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा, क्या होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर साइक्लिक ग्राफ नहीं क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपने कर रखा है तो किसी दोस्त के डिवाइस से भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बड़ा मैटर करता है। नमस्कार।